और उसके चारों तरफ गाड़ियां लगा देते हैं और सामने की जगह छोड़ देते हैं। कुंबा उसी जगह से निकलने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सामने एक पिंजरे वाली ट्रक लगा दी जाती है जिसमें वह आकर कैद हो जाता है। लेकिन तभी एक खरगोश ट्रक के शीशे में आ जाता है, जिससे ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक पलट जाता है और कुंबा आजाद हो जाता है। कुंबा उस खरगोश से जादुई नदी के बारे में पूछता है और खरगोश बताता है कि इसका जवाब तो बस ईगल ही दे सकता है, लेकिन उसके पास जाना मतलब खुद को उसके हवाले करना। और जब कुंबा और उसके दोनों दोस्त ईगल के इलाके में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ के सारे खरगोश उन्हें वापस लौटने के लिए कहते हैं और तभी उनके पास ईगल आ जाता है और कुंबा पर हमला कर देता है। कुंबा अपनी पूरी कहानी ईगल को बताता है कि मुझे जादुई नदी की तलाश है, जिसके बाद ईगल थोड़ा सोचता है और कुंबा को जादुई नदी का सही पता बता देता है और कहता है कि तुम्हें टाइगर के इलाके से होकर जाना पड़ेगा। जिसे सुनकर कुंबा थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो टाइगर कुंबा को ही ढूंढ रहा है और वो तीनों उसी इलाके में पहुंच जाते हैं। कुंबा अपने दोस्तों से कहता है कि आगे का सफर मैं खुद तय करूंगा, क्योंकि कुंबा नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके दोस्त खतरे में पड़ जाए और वह अकेला ही निकल जाता है। लेकिन उसी समय वो टाइगर भी आ जाता है और वो कुंबा को खाने के लिए इतना उतावला हो गया था कि बाकी जानवरों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो उसके दोस्त समझ जाते हैं कि कुंबा खतरे में है और वो टाइगर के पीछे जाते हैं और दूसरी तरफ कुंबा भूख, प्यास और थकान के कारण गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर कुंबा उसी जानवर को देखता है जिसकी मदद उन्होंने पानी पिलाकर की थी। वो जानवर कुंबा को कुछ खाने के लिए देते हैं जिससे कुंबा को थोड़ी सी ताकत मिले। और इधर कुंबा के पिता को भी पता चल जाता है कि उसका बेटा जादुई नदी तक जाने का सफर तय कर रहा है, जिसकी उसकी माँ उसे कहानियां सुनाया करती थी। और उसके पिता ये जानकर बहुत खुश होते हैं और अपने साथियों के साथ कुंबा के पीछे निकल जाते हैं। और यह बात पूरे जंगल में फैल गई कि एक जेब्रा जादुई नदी की तलाश में खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। कुंबा उस जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन एक तेज तूफान आता है और बिजली गिरने की वजह से एक पेड़ में आग लग जाती है, जिससे वह पेड़ रास्ते में ही गिर जाता है। लेकिन कुंबा किसी भी तरह उसे पार कर लेता है और आगे जाने पर उसे गुफा मिलती है और उसमें जाकर देखता है तो एक नदी होती है और उसमें से रोशनी आ रही थी। वह समझ जाता है कि यह कहानी नहीं बल्कि सच में एक जादुई नदी है। वो देखता है कि दीवार पर कुछ चित्र बने होते हैं जो कि सबसे अलग जेब्रा का होता है, जिस इसके शरीर पर भी आधा काला निशान होता है और आधे पर नहीं, जो कि उसी के जैसा होता है। लेकिन तभी वही टाइगर आ जाता है जो कुंबा को खाना चाहता है। वो वही चित्र देखकर कहता है, तुम सभी जेब्रा से अलग हो, मैं तुमको खाकर बहुत ताकतवर हो जाऊंगा। तभी कुंबा टाइगर से बचकर इधर उधर भागने लगता है और टाइगर कुंबा का पीछा करने लगता है। टाइगर के तेजी से टकराने की वजह से उस गुफा का कुछ हिस्सा टूट कर गिरने लगता है, क्योंकि वो गुफा बहुत पुरानी हो चुकी थी। कुछ ही समय में वो पूरी गुफा टूटकर बिखर जाती है और सारा पानी नीचे की ओर गिर जाता है। कुंबा और टाइगा एक ऊंची जगह पर होते हैं। कुंबा उसे समझाता है कि हमें लड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम जिंदा बच पाएंगे। लेकिन वो टाइगर उसे खाना चाहता है और तभी वह उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे वह पत्थर नीचे की ओर जाने लगता है और टाइगर भी नीचे गिर जाता है। वह पत्थर उसके ऊपर गिरने की वजह से वह